नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट के साहित्य को, जिसका कि नाम है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1881। और निबंध कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वो उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप होता है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य का जो मन है, जब शोक संकुल क्रोध से उद्दीप्त होता है या किसी प्रकार की चिंता से दो चित्ता रहता है, तब उसकी मुख छवि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी या तो फुटही ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित कमल सा प्रफुल्लित रहता है, नेत्र मानो हंसता सा दिखता है और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी जो हमारी वाणी है वह भी तब बसंत मदमत कोकिल के कंठरों से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। मनुष्य के संबंध में इस अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण आयंगरजन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास उसके साहित्य में दिखाई पड़ता है, तो कभी शोक, कभी परिताप जनित हृदय विदारी करुणा निस्वन्न दिखाई देता है, तो कभी वीरता गर्व से बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद दिखाई पड़ता है, कभी को भक्ति के उन्मेष से चित्त की द्रवता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा जा सकता है। इसलिए साहित्य यदि जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। यानी कि जो साहित्य है, जिस देश का साहित्य है, जिस स्थान विशेष का साहित्य है, वहाँ के व्यक्ति के जिस प्रकार के भाव रहते हैं, जैसे कि अगर राजस्थान का कोई साहित्य लिख रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ के साहित्य का जो वर्णन है वो उसमें वीरता वाला भाव ज़्यादा आएगा, इस बात की संभावना है। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन का रहने वाला है तो हो सकता है उसके साहित्य में गोपियाँ ज़्यादा आएँ, कृष्ण ज़्यादा आए। और अगर कोई अवध क्षेत्र का रहने वाला है तो बड़ी संभावना इस बात की होती है कि उसके साहित्य में भगवान राम की चर्चा हो और अवधी भाषा में लिखा जाए। तो जो व्यक्ति जहाँ का रहता है उसके साहित्य में वह चीज़ झलकती है। तो वही जो है बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि साहित्य यदि जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो यह संगत है। किसी देश का साहित्य पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं। गलत हो गया, सॉरी। किसी देश का इतिहास पढ़ने से, अगर हम किसी देश का इतिहास पढ़ते हैं तो केवल हम बाहरी हाल जान सकते हैं, कितने युद्ध हुए हमें यह जानकारी होगी, किस समय युद्ध हुआ, किससे युद्ध हुआ, ये सब हम जान सकते हैं। लेकिन जब हम साहित्य पढ़ते हैं वहाँ का, तो साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। हमें यह पता लग सकता है कि जिस समय युद्ध हो रहा था, लोगों के घरों में मृत्यु का संदेश आ रहा था, तो उस समय लोग किस प्रकार क्या भाव होता था उनका, तो ये भी हम जान सकते हैं साहित्य के माध्यम से। तो साहित्य जो है आभ्यंतरिक भाव को सामने लाने वाला विषय है और इतिहास जो है वो देश के बाहरी हाल को हमारे सामने लाने वाला विषय है।
हमारे पुराने आर्यों का जो साहित्य था वो वेद है। और उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी, बालकों के समान, जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करता है। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। न कालिदास, न भवभूति, न श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग अपनी कामिनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार प्रमत्त हुए थे। प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजेय शक्ति मान लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग कूजन समान कलकल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का साम गाने लगे। जल भार नत श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्तोत्र का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसके शांत करने की वायु की स्तुति करने लगे आदि। वे ही सब ऋक और साम की पावन ऋचाएँ हो गई। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं था। इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन ना हुआ। तो राजनीतिक बातें हमें वेदों वगैरह में नहीं दिखाई पड़ती है। यही बात कही जा रही है कि नए आए हुए आर्यों के नूतन ग्रथित समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी। सही पर सबका निर्वाह अच्छी तरह होता जाता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था। आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट का कुटिल बर्ताव नहीं था। इसलिए उस समय के उनके समय के जो साहित्य थे, वेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपट वृत्ति, बनावट और चुनाचुनी के स्थान नहीं पाया। ये सब बातें कृत्रिमता कुल मिलाकर के जो वेद साहित्य में नहीं पाया जाता, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थीं और आज के समय की जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग हैं। उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोटने वाला नहीं था। वो जो लोग थे उनके समय में इस तरह की आपाधापी भरा जीवन नहीं था। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्मध्वजियों के समान दाम्भिक बन महाव्याधिक सदृश लोगों के लिए गलग्रह न थे। सिधाई, भोलापन, उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा है। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमार मति बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला न बने उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। हम भी कहते हैं कि जो सुकुमार चित्त वेदभाषी या आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालकों के समान सरल मति ना हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अति दुष्कर है। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों में ईश्वर के विषय में जो जो भाव उदय हुए वे ही सब एक नए प्रकार के साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाए। तो वही कहा जा रहा है कि इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करके ईश्वर के विषय में जो नए नए भाव उदय हुए वही एक नए प्रकार का साहित्य जो कि उपनिषद कहलाए।
जब इन आर्यों का समाज अधिक बढ़ा और लोगों की रीति नीति और बर्ताव में भिन्नता होती गई, तब सबों को एकता के सूत्र में बद्ध रखने के लिए और अपने अपने गुण कर्म से लोग चल विचल हो, सामाजिक नियमों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचावे, इसलिए स्मृतियों के साहित्य का जन्म हुआ। तो ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उपनिषद आए, कैसे स्मृतियों के साहित्य का जन्म हुआ। तो मनु, अत्रि, हारीत, याज्ञवल्क आदि ने अपने अपने नाम की संहिता बना विविध प्रकार के राजनैतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया। इन्हीं के समकालीन गौतम हुए, कणाद हैं, कपिल हैं, जैमिनी हैं, पतंजलि आदि हुए, जिन्होंने अपने अपने सोचने के परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उनमें होता गया, परंतु हाँ, तो जो साहित्य हुए बाद में, उनमें वेद की भाषा का अनुकरण होता गया, लेकिन रोज रोज उनकी भाषा अधिक अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई। तो हम पहले के साहित्य को देखें, अगर अब से हम 50 साल पहले की पुस्तकों को देखते हैं, तो उसमें एक अलग प्रकार की भाषा, कई बार हमें लगता है कि बहुत कठिन भाषा लिखी गई है, कविताओं की जो भाषा है या फिर अन्य जो रचनाएं हैं उनकी जो भाषा है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है या फिर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हम देखेंगे कि कहानियों में, कविताओं में हर जगह भाषा सरल होती जा रही है। तो सरलता की ओर भाषा जा रही है, और जिससे कि वह सबके लिए ग्राह्य हो। तथापि इनकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती है। वही कहा जा रहा है कि हालांकि उनकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती है। इन स्मृतियों और आर्ष ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। अब के संस्कृत के दो खंड होते चले, जो वेद और लोक के नाम से कहे जाते हैं। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम दे रहे हैं और जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निरख अच्छी तरह की गई है, और इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई जाती थी। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त और वार्धक्य भाव को पहुंच गई थी। रामायण के प्रधान पुरुष कुलावतंस श्री रामचंद्र थे, और भारत के प्रधान पुरुष बुद्धि की तीक्ष्णता के रूप कूट युद्ध विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया था कि रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि यह समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे ही हाथ में है। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर अपने आनंद निर्भर चित्त को सपत्नीक वनवासी हुए। वहीं महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने पर सन्नद्ध हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए, इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम न देंगे। सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। परिणाम में एक भाई दूसरे पर जय लाभ कर तथा जंघा में गदाघात और मस्तक पर पदाघात से उसका वध कर भाई ने राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो सुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ और दान में प्रवृत्त हुआ। रामायण और महाभारत के आचार्य
कवि कुलगुरु वाल्मीकि और व्यास थे। पृथ्वी के और देशों में इनके समान या इनसे बढ़कर कवि नहीं हुए, ऐसा नहीं है। यूनान देश में होमर, रोम देश में वर्जिल, इटली में डेंडी, इंग्लैंड में चासर और मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे, परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ने पाए, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष दर्प की मानव सजीव प्रतिकृति थे। वे प्रीति और संभाव के नीच जाति चांडाल तक को गले से लगाते थे। उन्होंने लंकेश्वर के प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को भी कभी तृण के बराबर नहीं समझा। स्वर्णमंडित सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी उन्हें एक सी सुखकारी हुई। उनके स्मृत पूर्वाभिभाषित्व और उनकी बोलचाल के मुग्ध माधुरी पर मोहित हो दंडकारण्य की असभ्य जाति ने भी अपने को उनका दास माना। आह, धन्य श्री रामचंद्र का अलौकिक महात्म्य, धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी, जिसमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए। काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है कि जो अपने साथ ही साथ मानुषी प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा कर देता है। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझ अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, वे ही सब व्यास के समय में गुण हो गए, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहाँ तक हो न सके न जाने पावे। भारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है। शत्रु संहार और निज कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए हैं और राजनीति की काट ब्योंत जैसी जैसी दिखाई है, उसे सुन विस्मार्क सरीखे। इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राजपुरुषों की अकिल भी चरने चली जाती होगी। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुणों के विमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय सब खुल गई। अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं कि विस्तार भय से नहीं लिखते। महाभारत के उपरांत भारत और ही हो गया। इसकी दशा के परिवर्तन के साथ ही साथ इसके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। उपरांत बौद्धों का जोर हुआ। ये सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। बौद्ध जो लोग थे ये सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। वेद की भाषा संस्कृत थी, इसलिए इन्होंने संस्कृत की बिगाड़ प्राकृत भाषा जारी की। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा न रही। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसके अर्थ ही यह है कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा प्राकृत और उत्तम पात्र ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत रखी गई। कुछ काल उपरांत यह भाषा भी बहुत उन्नति को पहुंची। सौरसेनी, महाराष्ट्रीय, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची आदि इनके अनेक भेद हैं। इसमें भी बहुत से साहित्य के ग्रंथ बने। गुणाढ़ कवि का आर्यावध लक्ष्य श्लोक का ग्रंथ बृहत कथा प्राकृत ही में है। सिवाय इसके शालिवाहन, सप्तशती आदि कई एक उत्तम प्राकृत के ग्रंथ और भी मिलते हैं। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति की गई। जैनियों के सब ग्रंथ प्राकृत ही में है। उनके स्रोत पाठ आदि भी सब इसी में है। इससे मालूम होता है कि प्राकृत किसी समय वेद की भाषा के समान पवित्र समझी गई थी। संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय ना रह गई थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से एक बढ़
चढ़कर बनते गए। और साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की युक्ति के मुकाबले वेद का भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। कालिदास की एक एक उपमा पर और भवभूति भारवी श्रीहर्ष बाण की एक एक छटा पर, वेद के उम्दा से उम्दा सूक्त जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई है, न्यौछावर है। संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्टन पीरियड कहलाता है। अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक उसके लिए परिष्कृत होना संभव था, अपनी पूर्ण सीमा तक पहुँच गई थी। यद्यपि भारवी, माघ, मयूर और प्रभृति कई एक उत्तम कवि धराधिपति भोजराज के समय तक और उनके उपरांत भी पंडित राज जगन्नाथ तक बराबर होते ही गए, किंतु संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहाँ तक कविता की उन्नति का था कि एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को देते थे। वेद का साहित्य उस समय यहीं तक डूब गया था कि छांदस मूर्ख की एक पदवी रखी गई थी। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाले छांदस कहलाते थे और वे अब तक भी निरे मूर्ख होते आए हैं। बौद्धों के उच्छेद के उपरांत एक जमाना पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में हुआ। उस समय बहुत से पुराण, उप पुराण और संहिता 2 ही 400 वर्ष के हेरफेर में रची गई। अब हम लोगों में जो धर्म शिक्षा, समाज शिक्षा और रीति नीति प्रचलित है, वह सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं है। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को स्मार्ट मानते हैं, उनमें तो अलबत्ता अधिकांश वेदोक्त कर्म का यत्किंचित प्रचार पाया जाता है, सो भी केवल नाम मात्र को। पुराण उसमें भी बीच बीच आ घुसा है। हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हजार हजार चेष्टा करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं, सब पुराण ही की कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। पुराणों के साहित्य के उपचार से एक बड़ा लाभ भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीतियों और रस्मों को, जिनके नाम लेने से भी हम घिना उठते हैं, और उन सब महाघोर हिंसाओं को, जिनके सबब से अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध सात्विक धर्म को विशेष स्थापित किया। अनेक मतांतरों का प्रचार भी पुराणों ही की करतूत है। पुराण वाले तो पंचायतन पूजन ही तक से संतोष करके रह गए, तंत्रों में बड़ा संहार किया। उन्होंने अनेक क्षुद्र देवता, भैरव, काली, डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। मैं मांस के प्रचार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझ उठा दिया था, तांत्रिकों ने फिर बहाल किया। पर बलवीर की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर भी वंचित ही रहे। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा ना होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द ना डूबता। वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र मंत्र अति निषिद्ध है। ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्द पतित हो सकता है। यह जो किसी स्मृतिकार का मत है, हमें भी कुछ संयुक्तिक मालूम होता है। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्ट किया गया है। हम ऊपर लिखाए हैं कि हिंदू जाति में कौमियत से छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ, और तंत्रों से उसे बहुत स्पष्ट किया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक जुदा फिरके हो गए, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे का मुँह देखने के रवादार ना हुए। तब परस्पर का एका और सहानुभूति कहाँ रही। जब समस्त हिंदू जाति का एक वैदिक संप्रदाय ना रहा, तो वही मसल चरितार्थ हुई कि एक नारी जब 2 से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ
तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। ये टुकड़े जितने वैष्णवों में अधिक हैं उतने शैव शाक्तों में नहीं, और आपस में एक का दूसरे के साथ मेल और खान पान जितना कम इसमें है उतना औरों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं, कृष्ण के उपासक रामोपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते। कृष्ण उपासकों में भी सत्यानासीन अनन्यता ऐसी आड़े आई है कि यह इनके आपस ही में बड़ा खटपट लगाए रहती है। प्राकृत के उपरांत हमारे देश के साहित्य के दो नमूने और मिलते हैं, एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रासो। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर थोड़ा सा रस है भी, पर पृथ्वीराज रायसा में तारीफ के लायक कौन सी बात है, यह हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदा जुदा भाषा हो गई। इन एक देशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। मराठी महाकठोर और कर्णकटु तथा पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखेपन में उर्दू की छोटी बहन है। अब अपनी हिंदी की ओर आइए। इसमें संदेह नहीं कि विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रजभाषा हो गई बुंदेलखंडी, बैसवाड़ी तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई एक अवान्तर भेद हैं। ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। ये कितनी बड़ी बात है कि ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वह बुंदेलखंड की भाषा है। इसमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली होती है, भिन्न रुचि ही लोग कह। हमें बैसवारे की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है तथा संस्कृत में कुछ ही न्यून है, किंतु गद्य रचना प्रोज हिंदी का बहुत ही कम और पोच है। सिवाय एक प्रेम सागर सी दरिद्र रचना के इसमें और कुछ है नहीं जिसे हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करते। दूसरे उर्दू इसकी ऐसी रेढ़ मारे हुए हैं कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं। प्रसंग प्राप्त अब हमें यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु यह विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला हो गया। इससे इसे यहीं समाप्त करते हैं। उर्दू की समालोचना फिर कभी करेंगे। धन्यवाद।